श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आप लोगों के जानकारी के लिए आज हम इस पिंड माही ब्रह्मांड का जो नक्शा है, जिसको अनंत में शांत, शांत में अनंत तथा ब्रह्मांड में पिंड, पिंड में ब्रह्मांड का सांकेतिक चित्र का नाम सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने दिया है। इस पुस्तक, इस नक्शा के बारे में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका नाम पिंड माही ब्रह्मांड रखा गया है। उस नक्शे पुस्तक में इसी नक्शे को जो है पूरा समझाया गया है। तो उस पुस्तक में सबसे पहले मनुष्य के शरीर के बारे में बताया गया है कि मनुष्य का शरीर कितना इसमें विशेषता है, अद्भुतता है कि हम अपना बाहरी संसार में जैसे अभी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, इधर उधर जाते हैं संसार में, पूरा पृथ्वी पर हवाई जहाज से आकाश में भी, चंद्रमा पर भी लोग चले गए। इसी तरह से ये स्थूल संसार है बाहरी, और हमारा शरीर के अंदर जो भी होता है घटना, यह इसका बहुत विभाग है। तो जो संत लोगों का विभाग है, जिसमें योग, ध्यान योग, प्राणायाम, सूक्ष्म लोक में जाने का क्रिया होता है, वो सब क्रिया भी जो है इस मनुष्य के शरीर में ही बहुत तरह से हो जाता है। और वो किस तरह से होता है इसको संत लोग जानते हैं, और उन्हीं सब बातों की चर्चा जो है इस नक्शे में है। क्योंकि कहा गया है कि नाम न जाने गांव को, कहो कहाँ को जाओ, आ चलते चलते जुग गया पाँव को स्तर गाँव। मतलब गांव नज़दीके में है और हम लोग यात्रा शुरू कर दें। बात दरअसल ऐसा है कि संत लोग कहते हैं कि हम लोगों को परम सुख शांति जो है बिना ईश्वर के प्राप्ति के नहीं होगा। हम लोग को यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं, तो उसके बारे में सारी बातों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं पहले कि कहाँ जाना है, क्या करना है, रास्ते में क्या दिक्कत होगा, कैसे जाना है, कौन कौन सा आवश्यक सामान है उसको ले लेना है। तो उसी तरह से ये जो है सांकेतिक चित्र में संत लोग जो ईश्वर तक पहुँचे हैं, तो रास्ते में उनको क्या क्या चीज़ का अनुभव हुआ, वो ही बातों का मुख्य रूप से इस नक्शे में चर्चा है। कैसे जाना है, कौन सी क्रिया करना है, ये तो गुरु लोग बताते हैं। उसको दीक्षा का कार्यक्रम कहते हैं। वो दीक्षा ले करके फिर अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करने के लिए एक निश्चित दिनचर्या बनानी पड़ती है। तो वो सब ध्यानाभ्यास का जो कार्यक्रम होता है उसमें साधक लोग भाग ले करके उसको अच्छी तरह से ट्रेंड हो सकते हैं। इसलिए समय समय पर हर जगह ध्यानाभ्यास, कहीं मास ध्यान, कहीं सप्ताह ध्यान, इस सब का कार्यक्रम होते रहता है। तो जिनको ध्यानाभ्यास कैसे करना है उसको समझना है तो ध्यानाभ्यास में भाग लें या अपने गुरु जी से संपर्क करें जिनसे दीक्षा लिए हैं। और इस नक्शा के बारे में, पिंड माही ब्रह्मांड पुस्तक के बारे में समझाते हुए सबसे पहले अध्याय में इस मनुष्य शरीर के बारे में ही बताया गया है कि मनुष्य शरीर में आप जो काम करते हैं
जैसे अभी स्थूल जगत में है हम लोग, तो स्थूल संसार का सब काम करते हैं, और इसी तरह से सूक्ष्म संसार है। जैसे स्थूल संसार कैसे बनता है, कोई भी चीज़ काम कैसे होता है, पहले मन में उसका कल्पना करते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, फिर उसको नक्शा बना लेते हैं, फिर उसके अनुसार से काम कर कर वैसा तैयार कर लेते हैं। तो उसका पहले सूक्ष्म भाव होता है, फिर कारण होता है कि ऐसा क्यों करना है। तो जैसे हमको ईश्वर को प्राप्ति करनी है तो क्यों करनी है, इसलिए कि सदा के लिए सुख शांति हो जाए। संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको एक बार कर लेने के बाद आपको लगेगा कि हाँ अब हम सब तरह से सुखी हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। कोई न कोई चक्कर, कोई न कोई परेशानी लगा हुई रहता है, क्योंकि ये संसार को ऐसा ही निर्माण किया गया है कि यहाँ सबको सुख शांति पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सकता है बिना ईश्वर की प्राप्ति के। तो ईश्वर की प्राप्ति सुख शांति के लिए किया जाता है। हर तरह का सुख शांति की प्राप्ति के लिए ईश्वर का ध्यान किया जाता है, ईश्वर की प्राप्ति किया जाता है। तो ईश्वर की प्राप्ति करने के रास्ता पर चलते ही उसको जो है तरह तरह का सुख सुविधा, हर तरह का अनुभव होने लगता है। तो उन्हीं सब बातों की चर्चा इसमें किया गया है। ये पहले मनुष्य शरीर के बारे में बताते हैं पिंड माही ब्रह्मांड पुस्तक में। इसके बाद ये जो बीच में देख रहे हैं चक्र वगैरह, इन चक्रों के बारे में बताया गया है कि इसका शास्त्रों में क्या क्या वर्णन किया गया है। फिर दूसरा अध्याय में इन चक्रों के बारे में है। फिर योग क्या होता है, योग नाड़ी क्या है, इन सब बातों के बारे में चर्चा किया गया है। तो पिंड माही ब्रह्मांड बहुत अच्छी पुस्तक है। जिनको अगर इस नक्शे के बारे में समझना है, जानकारी प्राप्त करना है, तो पिंड माही ब्रह्मांड पुस्तक को एक बार अवश्य खरीद लें। और जहाँ तक हो सकेगा कभी कभी इस पर चर्चा इसी तरह से करते रहेंगे। तो हाँ 7 मिनट हो गया, देखिए बातचीत करते करते। तो मनुष्य शरीर में रह कर के ही देखिए श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज थे, वो भारत के ही एक कमरे में बैठे हुए थे, उसका ताला का चाबी लगा के एक अंग्रेज अपने पास रख लिया, और उसको एक चिट्ठी दिया था लिख करके अपनी पत्नी के नाम से। और उसकी पत्नी थी इंग्लैंड में, और उस समय हवाई जहाज नहीं चलता था, तो पानी वाला जहाज से जाने में 1 महीना लगता था इंग्लैंड। और वो 1 घंटा में इंग्लैंड गया, उसकी पत्नी को चिट्ठी दे दिया और उससे चिट्ठी भी लिखवा लिया, और वो चिट्ठी ले करके भारत आ गए 1 घंटा में, और कमरा में बंदे थे। और इसके बाद उस अंग्रेज को दिए, तो उसको परम आश्चर्य लगा कि अरे ये तो ताला बंद करके रखे थे, ये कैसे इंग्लैंड चला गया और कैसे वहाँ से हमारी पत्नी का चिट्ठी ले आया। उसकी पत्नी जब भारत आई तो वो कहती है कि अरे यही तो गए थे वहाँ, हमको बोले कि बहुत जल्दी जल्दी है, तो तुम पहले चिट्ठी ये लिख दो, चिट्ठी पढ़ना बाद में। तो चिट्ठी तो हम लिख दिए और आइए तुरंत वहाँ से चले आए, और आप कहते हैं कि ये यहीं थे, हम इसको कमरा में बंद कर दिए थे। तो दोनों को खूब आश्चर्य हुआ। तो हमारे देश का यौगिक विद्या का ये कमाल था। ये श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज ने अपने जीवन में एक अंग्रेज को दिखाए और उसका दुख भी दूर कर दिए इस योग विद्या के सहारे। हमारे गुरु महाराज भी योग विद्या में पारंगत थे, और इन्होंने भी बहुत तरह का चमत्कारिक काम किए, जिससे लोग तो इनको ज़्यादा नहीं पहचान सके इनके जीवन में, लेकिन तब पर भी बहुत सारा घटना घटा जिसके कारण से लोग इनको समझ गए कि ये सिद्ध महापुरुष हैं। तो कहने का मतलब, आप इस शरीर में रहते हुए इस संसार के बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जब सूक्ष्म में रहते हैं तो सूक्ष्म लोक में भी विचरण करके वो सूक्ष्म शरीर में जा करके इंग्लैंड चले गए, और वहाँ से पत्र लेके चले आए स्थूल शरीर में। तो
इस तरह से काम होता है।